हेलो एवरीवन। लीगल मैटर से रिलेटेड एक और मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें एक जूनियर डिवीजन जज को हटाने की कोशिश करी गई। जब एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, बोला कि इस जूनियर डिवीजन जज को उनकी सर्विस से सस्पेंड कर दिया जाए, परंतु वो जज जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिलीफ दिया, आइए जानते हैं इस केस में। केस का नाम है के चिरैया कोया वर्सेस मोहम्मद नजीर, 2024 सुप्रीम कोर्ट। अब इस जज के खिलाफ, यानी जो जूनियर डिवीजन का जज था, मजिस्ट्रेट थे, उनके खिलाफ दो पेटिशन गई। कहां पर? केरला हाई कोर्ट में। और ये पेटिशन किन्होंने डाली? ये पेटिशन उन्होंने डाली जिनको ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने पनिशमेंट दी थी, यानी जेएम फर्स्ट क्लास की अदालत में उन्होंने 11 लोगों को कन्विक्ट करा, दोषी पाया और सजा सुनाई। अब उन्हीं जो जिनको सजा सुनाई गई, उन्हीं लोगों ने अपनी दो पेटिशन डाली केरला हाई कोर्ट में और ये कहा कि ये जो जज साहब थे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने जो हमें सजा सुनाई, ये सजा सुनाई है बिना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एग्जामिन करे बिना, यानी वो पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन करी उसको बिना एग्जामिनेशन करे ही अब हमारी सजा सुना दी गई। और साथ ही साथ हमें किसी तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि हम गवाहों के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें। तो कुल मिला के बात ये थी कि ये जो लोग थे जिनको दोषी करार ठहराया गया था, इन्होंने बोला कि जज साहब ने जो नेचुरल प्रिंसिपल्स होते हैं, नेचुरल प्रिंसिपल्स के जो सिद्धांत होते हैं, उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया और हमें सजा सुना दी। ना तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एग्जामिन करा और ना ही हमें किसी तरह कोई चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि हम गवाहों के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें। अब जब मैटर हाईकोर्ट पहुंचा तो 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ने जो सीजेएम थे, यानी कि वो जो जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके जो सीनियर थे सीजेएम साहब अमीनी लक्षद्वीप के, उनसे मांगा कि हमें इस मैटर पे आप पूरे रिकॉर्ड्स भेजें, वो भी सील्ड कवर में। However, when the next matter was next listed on 23rd December, the court passed order directing that the Lakshadweep administration to place the appellant under suspension and ordered a detailed inquiry on his conduct as a judicial officer. और नेक्स्ट हियरिंग में 23 तारीख अगले जब 14 तारीख को तो ये ऑर्डर पास करा कि हमें सील्ड कवर में पूरा का पूरा मटेरियल भेजे कि क्या मुद्दा है उसको हम जानते हैं। बट 23 दिसंबर को ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि आप ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इनको सस्पेंड कर दीजिए और इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाइए कि क्या है मैटर, उसको अच्छे से हम जानते हैं। यानी सस्पेंशन ऑर्डर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी पास कर दिया था। द अपीलेंट प्रीफर्ड, यानी कि वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने फिर 2 रिव्यू पेटिशन दायर करी हाई कोर्ट में ही और दोनों रिव्यू पेटिशन में रिलीफ मांगा। ठीक, तो एक रिव्यू पेटिशन तो सीधी की सीधी नकार दी, रिजेक्ट कर दी, और दूसरी रिव्यू पेटिशन में थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आपकी जो ये इंक्वायरी हो रही है इसमें जो डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी उनमें हम बैठेंगे, आपके केस को हम देखेंगे। परंतु इससे ये जो ऑर्डर पास किया, क्योंकि 2 रिव्यू पेटिशन फाइल करी और दोनों में उनको रिलीफ नहीं मिला, तो इससे आघात होकर अपील के लिए कहां गए ये जज साहब? ये चलेगा सीधा सुप्रीम कोर्ट। It was contended that the High Court passed order dated 23rd December 2022, even though records were questioned from the court of the CJM Lakshadweep on the proceeding date. यहाँ पे इनका ये कहना था, जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जज साहब ने कहा कि सर, मेरा जो ये ऑर्डर पास किया गया है सस्पेंशन का, ये बिना मेरे रिकॉर्ड्स देखे, जांच पड़ताल करे बिना ही मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। अगर मुझे सस्पेंड करना भी है तो आप मेरे रिकॉर्ड्स को चेक करें, मैंने क्या ऑर्डर पास किया है, क्या वो नेचुरल जस्टिस खिलाफ है या नहीं, ये सब आप देखने के बाद जो सस्पेंड करोगे। परंतु मेरे रिकॉर्ड्स, मेरे केस के रिकॉर्ड्स किसी भी तरीके से चेक नहीं करे गए, ना ही उनको रिव्यू करा गया और मेरे को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कंटेंशंस थी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने जज साहब की। गोइंग थ्रू द केस रिकॉर्ड्स, द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द मैटर वाज अर्जेंट। यहाँ पे इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने वही देखा कि 14 तारीख को ऑर्डर पास किया गया था कि आप सील्ड कवर में हमें रिकॉर्ड्स भेजिए और 5 जनवरी की हियरिंग की डेट थी। परंतु हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ केरला हाई कोर्ट से एक एफिडेविट मांगा था कि पूरी क्या प्रोसीडिंग हुई है, पूरा क्या केस है, क्या मुद्दा है, आप हमें पूरा उस मैटर के बारे में भेजिए। तो रजिस्ट्रार जनरल ने अपना पूरा मैटर जब देखा तो उन्होंने बोला कि 14 दिसंबर को बोला गया था सीजेएम साहब को कि आप इस मैटर पे जो केस सुना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, वो मैटर आप हमें फॉरवर्ड करिए। परंतु ये जो मैटर आना था, ये आना था आपका 15 दिसंबर को, पर ये पहुंचा है कोर्ट में 26 दिसंबर को। 14 दिसंबर को ऑर्डर पास करा कि आप इस मैटर की सील्ड कवर में हमें पूरा मैटर भेजिए। ठीक,
जो कि भेजना था 15 दिसंबर को, परंतु कोर्ट में कब पहुंचा, वो पहुंचा अपना 26 दिसंबर को। और ऑर्डर कब पास हुआ है, ऑर्डर पास हो गया 23 दिसंबर को। तो आप लोग टाइमलाइन समझ रहे हैं। 14 दिसंबर को बोला कि आप हमें क्या भेजिए, सील्ड कवर में सारे डॉक्यूमेंट्स भेजिए, ठीक है, पूरे सील्ड कवर में आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए। परंतु जो डॉक्यूमेंट्स भेजने थे वो भेजने थे 15 दिसंबर तक, पर ये डॉक्यूमेंट्स आए कब, ये आए हैं 26 दिसंबर में, यानी 26 दिसंबर को हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट के पास वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं। अब हुआ क्या है, 26 दिसंबर को तो डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं, परंतु 23 दिसंबर को ही केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था सस्पेंशन का, कि आप इन जज साहब को सस्पेंड करिए और इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाइए। तो देखने वाली बात यह है, जब डॉक्यूमेंट्स 26 तारीख को ही पहुंचे हैं, तो 23 तारीख को आप कैसे सस्पेंड कर सकते हो बिना उस डॉक्यूमेंट को देखे बिना। तो ये कंटेंशंस थी जज साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट अपील लेकर गए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब एफिडेविट मांगा रजिस्ट्रार जनरल से, तो रजिस्ट्रार जनरल का भी यही कहना था। As such, the Supreme Court observed the records from the CJM court were received in the High Court on 26 December, but order directing suspension and inquiry of the appellant was rendered prior to such receipt। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, जो मैंने अभी समझाया, कि ऑर्डर तो मांगा गया है कि आप हमें ऑर्डर दीजिए, यानी कि जो केस का रिकॉर्ड है वो भेजिए, और वो मिला 26 तारीख को, परंतु आप ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं 23 तारीख का कि आप इनको सस्पेंड करिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक। Accordingly, it was of the opinion that disciplinary proceedings against the appeal was initiated on the basis of legally invalid। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो सस्पेंशन ऑर्डर पास किया गया है ये बिल्कुल ही इनवैलिड है, इसका कोई भी वैधता नहीं है। The adjudication of the matter on 23rd December in the absence of complete records being reviewed would render the said order dated 23rd December legally invalid and is liable to be set aside। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 23 तारीख को जो केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था सस्पेंशन का, उसको हम सेट असाइड करते हैं, उसको हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि आपने 23 तारीख को जो ऑर्डर पास करा है वो बिना डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करे करा है, और ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो ये मैटर था कि कैसे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया, परंतु वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपने केस को लड़े, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सस्पेंशन होने से बचाया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।